चैनल पर स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस रफीगंज। और सब लोग को एक साथ जुड़ने के लिए हम आप लोग से घोषणा करते हैं कि सब लोग एक साथ जुड़ जाइए। और ये जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट इंग्लिश है और उस इंग्लिश विषय में आप लोग को जुड़ना अनिवार्य होता है। इंग्लिश है और इसमें ग्रामर पोर्शन है जिसमें देखना होगा सारे लोग को। अच्छे से जानिए कि पढ़ते होंगे कैसे ट्रांसलेशन बनाएं, कहाँ से बनाएं, कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाएं, क्या सब्जेक्ट होगा, है नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को ऐसा लगते रहता होगा। तो आप लोग को संदेह नहीं ना होगा, हम हैं ना, तो इसलिए आसान हो जाता है सब। वो इसलिए आसान हो जाता है जैसे आप लोग जानते हैं कि कैसे हम कहाँ पर क्या सब्जेक्ट होगा, नाउन का क्या कंडीशन होगी, सिंगुलर है, प्लुरल है, पर्सन क्या है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक ही सेशन में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को इस सेशन में जुड़ना चाहिए ना, और लोगों को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा हमें लगता है, आप लोग को जो लगे वो कर रही है नहीं। और अपना प्रेजेंटेशन भी दिखा देना चाहिए लाइक कमेंट करके कि हम लोग प्रेजेंट हैं, अटेंडेंस बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग को क्या लगता है, क्योंकि विद्यार्थी लोग जब तक प्रेजेंट होने का अटेंडेंस नहीं बनाएंगे फिर आगे का उनका सिलेबस कैसे स्टार्ट होगा। तो प्रेजेंटेशन आप लोग बना लीजिए और हम बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। आपका काम आप करिए, मेरा काम मैं करता हूँ। यही तो होता है जीवन में, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, फिर सब चीज़ सही हो जाता है। स्वयं पर पहले फोकस करिए, है ना। चलिए, तो होता क्या है कि यहाँ लिखता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा शब्द है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। वाह, क्या बात है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो प्रश्न आ जाएगा माइंड में कि तब प्लुरल सब्जेक्ट तब उसके साथ प्लुरल वर्ब, है ना। प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया, बाहर नहीं पड़ेगा ना। अब यहाँ पर लगेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगाते हैं, ऐसा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए आप लोग को। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्या है। तो मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पर एक ही है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको बताएंगे। एक यहाँ पर एक भी है। हम आप लोग को यहाँ पर देंगे एक शब्द ही के साथ, यहाँ पर देखिए मैंने रीड्स लगा दिया और यहाँ बी के साथ रीड लगा दिए। अब यहाँ देखिए दोनों में अंतर है। अब आपको अक्सर लगता होगा कि जो सिंगुलर होता है उसमें एस तो लगा नहीं रहता है, क्योंकि बॉय से बॉयज होता है, गर्ल से गर्ल्स हो जाना, चेयर्स हो जाना, टेबल्स हो जाना, तो वो प्लुरल होता है। तो यहाँ सिंगुलर के साथ प्लुरल कैसे है, यही लग रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, लगने के लिए तो दुनिया बड़ी कुछ लगता है, लेकिन जो लगता है वो हो ही जाए तो फिर तो कहना ही नहीं है। हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या मैं लिखता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाउन के साथ एस या ईएस जोड़कर, देखिए क्या लिख रहा हूं, यही शब्द याद रखना है, प्लुरल बनाते हैं। नाउन के साथ एस या ईएस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। फाइनल हो गया। तो नाउन के साथ एस या ईएस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, और वर्ब के साथ जोड़कर क्या बनाते हैं। पहले हम एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं। एस या ये जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, जैसे नाउन के साथ मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर बॉय है तो बॉयज हो गया,
गर्ल हैं तो गर्ल्स हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग बताइए। तो दिख रहा है ना? चलिए, तो बॉयज और गर्ल्स। अरे भगवान जी, आप लोग के लिए मैं हूं, नहीं दिखेगा तो मैं हूं। चलिए, हाँ हो गया। तो अब तो दिखेगा। तो ये क्या है? क्या है? प्लुरल है। और ये भी क्या है? प्लुरल है। और यहां ये क्या है? ये किस लिए है? ये सिंगुलर के लिए है। तो यहां पर प्लुरल के लिए है, ये प्लुरल है। और ये क्या है? सिंगुलर है। गजबे लग रहा होगा ना? तो आपको पहचानना क्या है? वर्ब की नाउन। यहां क्या लिखा हूं मैंने? नाउन। तो नाउन के साथ ए से आई ए जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको? प्लुरल मिलेगा। तो बॉय जो है वो लड़का का नाम है, गर्ल जो है वो लड़की का है। उसी तरह से आपको मैं बता दूं बस तो बसेस है नहीं, तो उसी तरह से बताइए अन्य चीज, चेयर तो चेयर्स। तो यहां पर जब आपको ये जानना है कि तब वर्ब के साथ क्या होगा, उस पर मैं बात करूंगा। वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। आया ना? अब आइए, तो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। आया कि नहीं आया? तो सिंगुलर बनाते हैं। अब आप लोग को आश्चर्य में मैं नहीं रख रहा हूं, बस समझिए। सिंगुलर बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, यहां समझ में आ जाएगा अच्छे से भली भांति। यस, जैसे अब यहाँ पर प्ले है, उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि ईट है, तो यहाँ पर प्ले से बना प्लेज, ईट से बना ईट्स। तो ये जो दोनों है ना वो सिंगुलर है साहब। प्लुरल कहाँ से खोज रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा लिखाया है, क्या लिखा है? वर्ब के साथ आपको जोड़ना है एस या ईएस। अब गो रहेगा तो क्या करोगे? कहो कि सर ईएस वाला दिखाइए, तो दिखा तो दिया मैंने, अब क्या करिएगा बताइए? गो के साथ जब जोड़ोगे तो क्या हो गया? गोज हो गया। तो ये गोज को आप इसी में जोड़ दीजिए, सिंगुलर में। ईएस लगा ना? यही तो लग रहा था सब लोग कि कैसे होगा, तो मैंने तो बता ही दिया कि इस जगह पर आप लोग को ये जानना होगा कि गो के साथ गोज जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब के साथ एस या ये जोड़कर सिंगुलर, और नाउन के साथ एस या ये जोड़कर प्लुरल। तो अब आप यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिए थे चुन लीजिए। ये बी मतलब होता है हम लोग, हम लोग होता है, और हम लोग जब होता है तो हम लोग को होने दीजिए, है कि नहीं? तो हम लोग को ये बताइए क्या होता है? तो हम लोग के लिए यहाँ पर क्या लगा? हम लोग प्लुरल हैं, तो यहाँ पर बताओ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एस जब लगाएंगे सिंगुलर बन जाएगा। और वह मतलब एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए तो एस लगाना होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाना पड़ता है। क्लियर हो रहा है ना? सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाना पड़ता है। अच्छी बात समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग को मैंने इस पर एग्जाम्पल दे दूं तो क्या राय है आपका? आप लोग बताओ क्या है राय? इस पर एग्जाम्पल दे दे तो कुछ राय तो बताइए। कैसे राय बताया जाता है? हाँ ना कहा जाता है, कैसे राय बताया जाता है नहीं? आप लोग राय बताइए, हम उस पर काम करेंगे। आप लोग बनाना, मैं बताता हूं। यहाँ पर एग्जाम्पल के आधार पर हम 5 एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग सही सही बनाना, ठीक है? मैंने आई ले लिया, उसके बाद यू ले लिए, उसके बाद ही ले लिए, उसके बाद सी ले लिए, उसके बाद बी है, उसके बाद दे है। आना समझ में आ रहा होगा सब लोग को? उसके बाद एक नाम ले लेते हैं, बहुत सुंदर सा नाम, अशोक। चलिए, और ये सबके बाद मैंने डॉट 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 छोड़ दिया। मैंने डॉट 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 छोड़ दिए ना? अब जब सबके बाद डॉट डॉट छोड़ दिए तो ब्रैकेट दे दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। यहां पर मैंने दे दिया इट और इट्स। यहां है राइट, यहां है राइट्स, यहां है गो, यहां है गोज। चुनना किसको लगाओगे? इसके बाद है प्ले, उसके बाद है प्लेज, इसके बाद है कम, इसके बाद है कम्स, इसके बाद है
और क्या लोगे बताओ, है कि नहीं? क्या इसके बाद है हेल्प, हेल्प्स हो गया। अब बताइए अशोक पीता है तो ड्रिंक कर दीजिए, ड्रिंक, ड्रिंक्स। अब बताइए, अब आप सब लोग को इस दो ऑप्शन है उसमें से चुनना है। सब मिनट हम आप लोग को टाइम देते हैं चुनने के लिए, और सही सही चुन लो किसमें क्या लगाओगे। नहीं, पहले चुन लो उसके बाद मैं बताऊंगा, है नहीं। स्ट्राइक मैंने लिया हूं आप लोग को बनाने के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, इसी को मानना। एस के साथ जोड़कर, नाउन के साथ ए से ये जोड़कर क्या बनाओगे, प्लुरल। और वर्ब के साथ ए से आई एस जोड़कर क्या बनाओगे, सिंगुलर। ये फॉर्मूला याद रखना, नाउन के साथ ए से आई एस जोड़कर और वर्ब के साथ ए से आई एस जोड़कर। आप लोग अच्छे से सोच लो, बना दो, है नहीं। अभी तुरंत ही बनाने वाले कोई हैं क्या, हैं? नहीं, कोई बात नहीं, है नहीं। चलिए कमेंट करके बताना होगा, नहीं जितने भी सेशन में जुड़ते हैं सब लोग को। तो चलिए मैं अब देखता हूं कितने लोग सही बनाए हैं। 5 होगा सही बनाना, 5 में 5 सही लाना है। चलिए आई है, आई मीन्स मैं, सुनने में लग रहा हो मैं तो अकेला हूं, बट ये ध्यान रखना आई टेक प्लुरल, सिंगुलर नहीं। यानी हमेशा आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है और इसके साथ प्लुरल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ आपको इट्स नहीं लगाना है, इट लगाना है, इट लगाना है, क्योंकि ये प्लुरल फॉर्म में इसका उपयोग करते हैं। यू जो होता है सिंगुलर एंड प्लुरल, लेकिन इसके साथ हम लोग प्लुरल लगाते हैं। 2 मैंने बना दिया। ही के साथ वो तो सिंगुलर है, इसके साथ एस या एस वाला लगेगा। उसके साथ सी के साथ भी वही कंडीशन है, एस या एस वाला लगेगा। और बी के साथ आपको पता होगा कि बी मतलब प्लुरल यानी कम लगेगा, दे मतलब प्लुरल यानी हेल्प लगेगा, और अशोक मतलब नाम इसलिए एस वाला लगेगा। आप लोग बताइए कि आपको मैंने 5 यहाँ एग्जाम्पल दिए, तो आप लोग ये 5 में से कितना सही बनाए हैं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सही बनाए हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग जान गए ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? बिल्कुल नहीं। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छा यह सवाल का जवाब आप लोग को आया होगा। यदि आप लोग ऐसी स्थिति में होंगे तो आगे देखिए कि आगे का क्या है स्थिति, वो मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, है नहीं? चल रहा ना सब? नहीं, ये भी हाँ। तो इसके बाद ये देखना है, और छोटा सा आप लोग को मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि लिखता है कि यानी वे लोग, आपको मैंने बता रहा हूँ यहाँ से समझिएगा, टेंस यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को जिक्र कर दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ पर होता क्या है कि कोयल काली होती है, कोयल काली होती है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कोयल काली होती है, और इसके बाद हम लोग बच्चे नटखट होते हैं। इस तरह के आपको मिलते रहता होगा जानकारी, है नहीं? तो यहाँ तक जब जान गए तो यहाँ तक अब हम यहाँ ले रहे हैं कि वह खाना पकाती है, या वह पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। आप समझ सकते हो। अब दोनों में ती है, दाई क्या है, लिखती है, होती है, ती है। अब टेंस कैसे है, इसको भी तो जानना पड़ेगा ना? नहीं, तो ये जानना होगा सब लोग को कि यहां लिखता है कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, लगता होगा ऐसे, ता है, ती है, ते है, लगता होगा। लगने के लिए तो लगते ही रहता है संसार में।
और जो किसको लग रहा है न लग रहा है उसका है नहीं ठिकाना, हम लोग पढ़ाई से करेंगे। अब ता है, ती है, ते हैं, लग गया यहाँ पर कंडीशन। अब जब इतना सारा कंडीशन है ता है, ती है, ते हैं का, तो आप दोनों में तो ती है। अब ये तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब तो सोचने वाली बात है कि दोनों में टेंस कौन होगा, है ना। आपको सोचना है कि दोनों में वर्ब क्या है। करना, जिसमें करना शामिल हो, लिखना, पढ़ना, जागना, खिलना, मदद करना, उठना, मतलब तो इस तरह का जो होगा वही आपको जानकारी होगा कि वो क्रिया होगी, वर्ब होगा। तो ये आपका वर्ब है, ठीक है। और हम लोग वर्ब को पकड़ना है। वर्ब, अब इसमें देखिए क्या इसमें वर्ब है, आप लोग सुनिए। काला होना एडजेक्टिव है, ठीक है, और हम लोग को पकड़ना है वर्ब। तो एडजेक्टिव के अंत में नहीं ना पूछा है, ये पूछा कहाँ है, ये वर्ब के लिए पूछा है। तो आपको एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं है। तब इसका जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो होगा, कोयल का होता है द कक्कू, है के लिए आपको इज लगाना है, और ब्लैक मतलब जान में करते हैं कि ब्लैक मीन्स क्या होता है। द कक्कू इज ब्लैक, इसमें इज लगाकर बना लिए। लेकिन जब हम लोग इसको बनाओगे ट्रांसलेशन वर्ब वाला को, तो इसके लिए ट्रांसलेशन कैसे बनेगा पता है? नहीं पता कर लीजिए, नहीं पता तो नहीं, हम पता करवा रहे हैं ना सब लोग को। यस, इसको पता किया जा सकता है ऐसे, देखिए ऐसे, इसको हटा लिए, इसको बाहर। यस, ये लिखती है, यानी लिखती है तो लड़का थोड़ी ना सी है। और अभी ना बोले थे कि लिखना का राइट होगा और यस लगाना होगा, सी राइट्स होगा, इसमें इजे मार नहीं लगे क्योंकि ये टेंस हो गया। सी राइट्स, और एक का क्या होता है, और लेटर मतलब पत्र होता है। अब बन गया कि नहीं बन गया, अब दोनों में अंतर हो गया। एक में एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ये जो है सो वर्ब है। और हम लोग को चुनना क्या पड़ता है, हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है कि नहीं, रहता है कि नहीं रहता है। अब यहाँ तक आ गया तो हम आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इस पे थोड़ा सा जिग माथा लगाइए, माइंड लगाइए, और आप लोग एग्जाम्पल वाला ट्रांसलेशन बना लीजिएगा और हमें सही सही कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं पढ़ता हूँ। हो गया, वह जाती है, कहाँ जाती है छोड़िए ना बात, हो गया। वे लोग टहलते हैं, स्वास्थ्य के लिए टहलते हैं, हो गया। राधा गाती है, राधा गाती है, हो गया। श्याम खेलता है, खेलना चाहिए, बच्चा है, खेलता है नहीं। अब बताइए, तो आप लोग को मैंने यहाँ तक दे दिया, आप लोग को 5 दिया हुआ है, आप बना करके और बताइएगा कि कैसा आप लोग को रहा है। अच्छे से बना लीजिएगा और बनाते रहना ही आप लोग का कर्म है, फर्ज है। तो इतना सारा टॉपिक आप लोग को मैंने बताया है और मेरे तरफ से बधाई रहेगा।